धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेंद्र। आपके सहयोग से यह चैनल दिनों दिन उन्नति कर रहा है। मेरे इस चैनल में आचार्य सोमकीर्ति महाराज द्वारा रचित प्रद्युम्न के चरित्र का वर्णन चल रहा है। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का चरित्र का वर्णन चल रहा है और इसमें हमने अभी पीछे पढ़ा कि किस प्रकार से नारद जी ने प्रद्युम्न को बताया कि जब प्रद्युम्न ने अपने पिता कालसंबर को युद्ध में बंदी बना लिया और माता ने उस पर लांछन लगाया, तब वह कहने लगा नारद जी से कि यह अब तो मैं माता पिता से हीन हो गया, अब मैं किसको माता पिता कहूँगा। तब नारद जी ने बताया कि तेरे असली माता पिता तो द्वारकाधीश हैं और रुक्मणी तेरी माता है, इसलिए तू चिंता मत कर, मैं तुझे वहाँ ले जाऊँगा। अब इसके आगे का स्वाध्याय करते हैं। इसके पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विपार्षित तीर्था सरस्वती अर्तो नो दुर्तान अज्ञान तिमिरे अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसिकं श्रीशां परिवर्धिकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री प्रद्युम्न चरित्र नामधेयम्। एतन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनाशयन मासाद्य आचार्य श्री सोमकीर्ति महाराज विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन दर्भोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधान श्रवन्तु। नारद जी बोले, हे प्रद्युम्न, तेरी माता की एक सत्यभामा नाम की सपत्नी सौत है, सो साथ उसका बड़ा भारी विरोध है, इसलिए मेरे साथ तेरा जाना बहुत उचित है। प्रद्युम्न कुमार अपने वंश की कथा सुनकर के अतिशय प्रसन्न हुए और नारद के प्रति उन्होंने प्रतिबुद्धि उत्पन्न हुई। फिर वे नारद के पूर्व में कहे हुए वचनों को बारंबार चिंतन करने लगे। सो ठीक है, अपने वंश की योग्यता, प्रधानता और बहुमूल्यता सुनकर के किसे संतोष नहीं होता। नारद के ही वचन से उस पुण्यवान पाप रहित कुमार ने अपने पिता कालसंबर को छोड़ दिया और रानी और सारी सेना को उठा लिया, सैन्य का चैतन्य कर दिया। तब वे सब के सब सेना के योद्धा कठोर शब्द करते हुए उठे और इसे पकड़ो, इस दुर्जय शत्रु को मारो। इस समय नारद ने कहा, सूरवीर योद्धाओं, इस युद्ध में तुम सबका पराक्रम देख लिया, अब तुम कुशलता से साथ अपने नगर चले जाओ। तुम्हें प्रद्युम्न कुमार ने जीवन दान दिया है। तब वे सुबह लड़ाई का सारा वृतांत जान करके अपनी मूर्छा वगैरह का हाल समझ करके चतुरंग सेना के साथ अपने नगर को चले गए। राजा कालसंबर लज्जा के मारे न तो कुछ नारद से कह सके और न ही प्रद्युम्न कुमार से कह सकते थे। अंत में दीन और मलिन मुख होकर के नगर में चले गए। वहां जाकर के कनकमाला से बोला, तुम्हारा कुछ भी दूषण नहीं है, जो कर्म पूर्व में आए थे उन्हीं के फल प्रताप से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसमें ना तो दुख करना चाहिए और ना ही आनंद मनाना चाहिए। इस प्रकार जब राजा रानी अपने महल में बैठे हुए चिंता कर रहे थे, तभी 500 पुत्र भी
गर्व रहित होकर के दीन मुक्त किए हुए आ गए। उन्होंने दयालु हृदय से प्रद्युम्न ने वापिका के जल से बाहर निकालकर छोड़ दिया था। नगरवासियों ने कनकमाला रानी के ऊपर कहा हुआ सारा चरित्र जान लिया। इसलिए लोग कहते हैं कि पाप छुपा नहीं रहता, सर्वत्र फैल जाता है। पापियों की जय कभी नहीं होती, धर्मात्माओं की जय ही होती है। इसलिए भव्य पुरुषों को चाहिए कि दूर से ही वे पाप का त्याग करें और प्राणियों को पुण्य के ही प्रभाव से इस मनुष्य लोक और स्वर्ग लोक संबंधी सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए भव्य पुरुषों को निरंतर धर्म करना चाहिए और सर्वथा पाप का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कौन सा दुख है जो पाप से उत्पन्न नहीं होता, अर्थात सभी दुख पाप के फल से ही होते हैं। इसलिए सोम अर्थात चंद्रमा के समान सौम्य रूप पुण्य करने के योग्य है और भव्य जीवों को पुण्य से ही सुख की प्राप्ति होती है। शत्रुओं के साथ विवश विदेश अर्थात दूसरे भयंकर स्थानों में जाकर भी उत्तम फल को देने वाले लाभ पाए, जगत प्रसिद्ध प्रज्ञप्ति और रोहिणी विद्या पाई, भाइयों को बांध करके टांग दिए और रुक्मियों को युद्ध में जीत लिया। इस प्रकार वे सब प्रद्युम्न कुमार के पुण्य के फल से और सुर और मुनि के नारद के सहित सुशोभित हुआ। इस प्रकार यह हमारा 9वां सर्ग यहाँ पर पूरा हुआ। अब 10वें सर्ग में चर्चा करते हैं। तदंतर नारद जी ने प्रद्युम्न कुमार से कहा कि हे वत्स, अब बिना विलंब किए द्वारका नगरी को चलना चाहिए। तब कृतज्ञ कुमार ने कहा, माता पिता के पूछे बिना मेरा जाना ठीक नहीं है, इसलिए आप यहीं ठहरें। मैं नगर में जाता हूँ और माता पिता से पूछकर अभी आपके पास आ जाता हूँ। ऐसा कहकर नारद को वहीं छोड़ करके प्रद्युम्न कुमार वहाँ चला गया। वहाँ जहाँ पर राजा कालसंबर कनकमाला के साथ दुख अवस्था में बैठे हुए थे, वहाँ जाकर और माता पिता को नमस्कार करके प्रद्युम्न ने कहा, हे महाभाग पिता, मेरे वचन सुनिए। मैंने अज्ञानता में जो अनिष्ट कर्म किया है उसे कृपा करके क्षमा कीजिए। इससे अधिक मूर्खता मेरी और क्या हो ही कही जा सकती है। मैंने अपनी माता के विषय में आपकी समझ में ऐसा पाप विचारा, परंतु जो दीन है, अनाथ है तथा पराधीन है, सज्जन पुरुष उसके ऊपर कभी कोप नहीं करते। हे नाथ, मैं आपका किंकर हूँ, क्योंकि मुझे आप ही ने जिलाया है, पाल कर बड़ा किया है और अब भी आपसे ही जीता हूँ। इसलिए मुझ पर कृपा करके मेरे पापों को क्षमा करो। हे माता, तू भी बालक के पाप कार्यों को क्षमा कर। अब मैं आप दोनों की आज्ञा से अपने पिता के घर मिलने के लिए जाता हूँ, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं बिना आज्ञा के नहीं जाऊँगा। मैं आपका बालक हूँ, इसलिए हे पिता, मेरा निरंतर स्मरण रखिए। यहाँ माता पिता से मिलकर के मैं जल्दी लौट करके आऊँगा। हे नाथ, आप मेरे विभाग के सर्वदा सुरक्षित रखें। मैं निरंतर के लिए यही आकर के रहूँगा। और हे माता, मुझ सेवक पर आपको भी सदा प्रसन्न दृष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि पुत्र चाहे कुपुत्र हो जावे, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए संसार में प्रसिद्ध है और सो भी मेरे जैसा परतंत्र पुत्र और कौन कोप करेगा। आपको ऐसा ही समझना चाहिए कि यह मेरे उदर में उत्पन्न हुआ है, कुछ ही अंत नहीं मानना चाहिए। मैं आपका पुत्र हूँ, इसमें संशय नहीं है। प्रद्युम्न की ये बातें सुनकर दोनों लज्जा के मारे नीचा मुख किए हुए सुनते रहे। उन्होंने कुछ भी उत्तर ना दिया, तो भी वह विनयवान कुमार उन्हें बारंबार नमस्कार करके तथा अपने भाइयों को, परिवार के लोगों को, मंत्रियों को और फिर कर संतुष्ट करके तथा मोहयुक्त होकर के प्रणाम करके उस नगर से निकलकर चला।
उस समय लोग उसकी स्तुति करते थे। नारद के समीप पहुंच करके प्रद्युम्न विनय से साथ बोला, हे तात, मुझे बतलाओ कि यहाँ से द्वारका कितनी दूर है। तब नारद जी ने कहा कि यह तो विद्याधरों का देश है और द्वारका नगरी मनुष्यों की है, इसलिए बहुत दूर है। कुमार ने कहा, यदि वह नगरी दूर है तो तात वहाँ तक कैसे चला जाएगा। तो नारद जी बोले, बस मैं तुम्हें शीघ्रगामी विमान में बैठाकर बहुत वेग से ले जाऊंगा। प्रद्युम्न ने कहा, यदि ऐसा है तो उस वेगगामी विमान को जल्दी तैयार करो, जल्दी सजाओ। कुमार के वचनों से संतुष्ट होकर के नारद जी ने एक बड़ा भारी सुंदर कल्याणकारी और शीघ्रगामी विमान बना के तैयार कर दिया और कहा, हे वत्स, यह विमान तुम्हारे योग्य बना है, सो इस पर जल्दी से बैठ जाओ, जिससे कि हम दोनों रुक्मणी के पास पहुंच जाएंगे। नारद के वचनों से प्रसन्न होकर के कुमार ने कहा, तात, क्या आपका यह विमान मुझे बैठने के लिए समर्थ है। तब नारद जी मुस्कुराकर बोले, हाँ, तुम्हारे लिए बहुत मजबूत है और तुम शीघ्र ही बैठ जाओ। यह सुनकर के कामदेव ने उस पर बड़े ही जोर से अपना पैर रख दिया, जिससे कि उसकी सब संधियां टूट गई और सैकड़ों छिद्र हो गए। यह कौतुक करके नीति चतुर राजकुमार धन्य है, बोला, धन्य है, आप तो शिल्प विद्या में बड़े ही प्रवीण हैं। हे विभु, आपने यह विद्या किसके पास सीखी थी। सचमुच संसार में आपके समान शिल्पकार ना तो कोई हुआ है, ना कोई आगे होगा। मैंने तो आज से अच्छी तरह जान लिया है कि जगत में नारद ऋषि के समान विद्यावल सहित विज्ञानी कोई नहीं है। कुमार के इस परिहास से लज्जित होकर के बुद्धिमान नारद बोले, मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, मेरी जरायुक्त देह से चतुराई कहाँ आई है। तुम तो सब विद्याओं में कुशल, संपूर्ण विज्ञान के ज्ञाता हो और नवीन यौवन संपन्न हो, तुम क्यों नहीं बनाते। तो हे बस, अब तुम ही विमान बनाओ, जिससे शीघ्रता से चलें। व्यर्थ ही समय क्यों खो रहे हो। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए बहुत दुखी हो रही है। व्रतधारी नारद के कहने से प्रद्युम्न कुमार ने अपने यशो राशि के समान सफेद और एक विस्मयकारी विमान जल्द ही बना दिया। उस विमान में बड़े बड़े 2 घंटे लटक रहे थे, उनकी अनेक ध्वजाएं उड़ रही थी और पचरंगे सर्वोत्तम रत्नों से बना हुआ वह कूट शिखर शोभित होता हुआ उसका मध्य भाग किनारे सिंहासन सोने के रचे गए थे। इसके सिवा वह विमान बावड़ी, तालाब आदि के समूह से शोभित किया गया था। हंस चक्रवाती पक्षी से युक्त था, केला, सुपारी, ताड़ आदि वृक्षों से अलंकृत था, चमर छत्रों से नाना प्रकार के वादित्व से शोभित था और किंकणी की ध्वनि से रमणीक था। इन उसकी खिड़कियों में तथा दूसरे स्थानों में मोतियों की झालरें लटक रही थी और इन सब सामग्रियों से वह दूसरे स्वर्गलोक के समान मालूम होता था। इस प्रकार सुंदर वेगगामी विमान को बना करके सारभूत विमान को जानने वाले प्रद्युम्न कुमार ने नारद जी से कहा, हे तात, यदि यह आपके योग्य है तो इस पर बैठ जाओ, क्योंकि मैंने इसे बल बुद्धि से बनाया है। ऐसा कहने पर नारद जी ने उस अतिशय सुंदर विमान को देखा, जो पुण्यहीनों को प्राप्त होना बहुत ही कठिन है। इससे उन्हें बड़ा अचंभा हुआ और निदान जब वे विमान में बैठ गए तब कुमार ने उसे धीरे से आकाश की ओर चढ़ाया, परंतु आगे कुमार के कुटिल हास्य रूप के आशय युक्त होने पर जब विमान की गति मंद हो गई और नारद जी ने देखा, तब वे बोले, तेरी माता का मुख कमल तेरे वियोग रूपी तुषार के आक्रांत हो रहा है, सो तुझे सूर्य के समान जाकर के उससे मुरझाना से बचाना चाहिए। मुझे शीघ्रता से जाकर के अपने दुखी माता को धीरज बनाना चाहिए। ऐसा समर्थ पुत्र के होते हुए क्या तेरी जननी को दुख होना अच्छा है।
नारद के ऐसे वचन सुनकर के प्रद्युम्न कुमार के विमान को अतिशय तेज गति चलाने लगा। उसकी इस क्रीड़ा से अर्थात जल्द चलाने से नारद जी बहुत आकुल व्याकुल हो गए। उसके जटा बिखर गई और उड़ने लगे। फिर शरीर कांपने लगा। हाथों की कोहनियों में, मुंह में और दांतों में लुढ़कने की चोटें लग गई और बोलते समय जीभ दांत के नीचे आकर के कट गई। जेठ के महीने में जैसे समुद्र में जहाज आकुलित हो जाते हैं, उसी प्रकार से आकुलित हो नारद जी बोले, बेटा मुझे इस विमान में बैठाकर इतना आकुल व्याकुल क्यों कर रहा है? तू आनंद से परिपूर्ण है और मुझे स्नेह वशवर्ती हुए अपने माता पिता को जाकर के उत्कंठित करना चाहिए। रुक्मणी मेरी पुत्री है, यह मुझ पर बड़ा वात्सल्य रखती है, इसलिए इस प्रकार तेरा पिता श्री कृष्ण भी बड़ी भारी भक्ति करता है और भी जितने यादव हैं वे सब मेरा निरंतर सत्कार करते हैं। तू दया रहित होकर मुझे क्यों व्याकुल करता है? यह सुनकर के कुमार ने कहा, हे तात, जान पड़ता है कि तुम्हारा चरित्र भी कुटिलता युक्त हो गया है, इसलिए मैं विमान को शीघ्रता से चलाता हूँ सो आपको नहीं रुचता और धीरे चलाता हूँ तो अच्छा नहीं लगता। तो लो, अब मैं नहीं चलाऊंगा, आप जाओ। ऐसा कहकर के उसने आकाश में ही अपना विमान खड़ा कर दिया। तब क्रोध को मन में दबा करके नारद जी बोले, यह विद्याधरों का स्थान मुझसे छोड़ा नहीं जा रहा, तुझसे छोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए मेरे लिवाने को आने से तू जाने में इतना विलम्ब कर रहा है। मुझे मालूम नहीं है यदि तेरी माता का पराभव हो गया तो तू पीछे से पहुंचा तो फिर जाने से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। और हे वत्स, और भी एक बात तुझे कहता हूँ, यद्यपि उसका कहना तेरी माता को अभिष्ट नहीं था तो भी मैं कहता हूँ, तेरे माता पिता ने तेरे लिए बहुत सी सुंदर सुंदर कन्याओं की याचना की है। सो तू यदि नहीं पहुँचेगा तो उन सब कन्याओं को तेरा छोटा भाई वरण कर लेगा। सो अब वे कन्या विवाही जा चुकेंगी, तब फिर जाने के क्या लाभ होगा। नारद के इस प्रकार के कानों को प्यारे लगने वाले वाक्य सुनकर के प्रद्युम्न ने अपने विमान को फिर वायु वेग से चलाना शुरू कर दिया। उस विमान की उड़ती हुई रमणीक ध्वजाएं समुद्र से उठती हुई चंचल तरंगों के समान जान पड़ती थी। जिस समय वह विमान आकाश में बड़े वेग से जा रहा था, उस समय मार्गस्थ नगरों की स्त्रियों के नेत्रों को प्रसन्न करने वाला, मुस्कुराते हुए नारद जी के कारण शोभित होने वाला जो रमणीक चरित्र हुआ, उसको ही श्रेणी हम संक्षेप में कहते हैं। विद्याधरों के विजयाद पर्वत को जल्द ही लांघ करके प्रद्युम्न और नारद जी ने भूगोचरियों की पृथ्वी देखी, जो अनेक वनों से, नगरों से, समुद्रों से और पर्वतों से सघन हो रही थी। उसके क्रम से देखते हुए जब वे आकाश रूपी गगन में चल रहे थे, तब नारद जी ने वृक्षों के समूह के सघन हुई खादिरा नाम की अटवी देखी, जो उसके ततक्ष नाम के पर्वत पर थी, और उसमें बालक प्रद्युम्न को उसके पैरी दैत्य ने बड़ी भारी शिला के तले दबा दिया था। जिस समय नारद मुनि ने उक्त अटवी प्रद्युम्न को दिखाई तो उस समय वे बहुत ही आनंदित हुए। पश्चात वह विमान, जो कि पृथ्वी पर अतिशय दुर्लभ था, वेग से चलने लगा। थोड़ी देर में नारद ने कहा, कुमार, अपने विमान के कर्णप्रिय घंटियों को मधुर शब्द सुन करके देखो। वे हिरणियों के समूह अपने चंचल बच्चों सहित ऊंचा मुख करके खड़े हुए हैं, मनोहर क्रीड़ा कर रहे हैं। कभी चलने लगे जाते हैं और कभी बैठ जाते हैं। कभी ये सुंदर हैं। इन्हें इस प्रकार की क्रीड़ा करते देखकर मन क्यों ना हारा जाए। प्रद्युम्न को उन्हें देख करके प्रसन्नता हुई। आगे चल करके नारद जी ने कहा, हे कामदेव, इस प्रसन्न के चोरने वाले
प्रसन्न मुख और रमणीक पंख फैलाकर नृत्य करते हुए, मनोहर शब्द करते हुए, आसक्त हुए चित्त मयूर को देखो, यह कैसा धीरे धीरे पैर रखता है और उसके साथ भौरों के झुंड भी गूंजते हुए ऐसे मालूम पड़ते हैं जैसे गीत गा रहे हैं। मयूर को देख करके काम कुमार बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर उस शीघ्रगामी विमान के द्वारा कुछ आगे चलकर नारद ने फिर कहा, प्रद्युम्न और रौद्र मूर्ति, किंतु मन को हरण करने वाले शार्दूल को, सिंह को ही देखो, जो अपने विकट नाद से पर्वत को कंपित कर रहा है और अपनी पूंछ के पीछे से और मोड़ करके ऊंची उठाए हुए है। यह जमीन अपनी डांडों से तथा नखों से बड़े बड़े हाथियों को विदारण करने से, इसका मांस भक्षण करने से कैसा भयंकर दिखता है। सिंह को देख करके प्रद्युम्न हर्षित हुए। तब नारद जी ने फिर कहा, हे महाबाहु, और इन आगे खड़े हुए लीला युक्त हाथियों को भी देखो, जो पद पद पर लीला करते हैं। सुगंधित मद बहने के कारण से इनके कपोलों पर भौरों के झुंड गुंजार कर रहे हैं। ताड़ के पत्रों के समान उनके बड़े बड़े कान हैं। पीठ की रीढ़ वंश जो कि ऊंची और पुष्ट है। ये पानी पीने के लिए जलाशयों के समीप आए हैं। हाथियों को देखकर कुमार बहुत संतुष्ट हुए। थोड़ी देर दूर और चलकर नारद जी ने कहा, हे कुमार, तुम्हारे आगे यह विशाल शरीर वाला बड़ा गुरुवंश, बड़े बड़े बांसों वाला, जो ऊंचे ऊंचे कंधों वाला, ऊंचे शिखरों वाला, अत्यंत खड्गयों के गेंडों से सेवित, स्थिर रूप, उन्नतशाली और भूधरों का पर्वत महापर्वत शोभित हो रहा है। यह तुम्हारे समान आकृति को धारण करने वाला, अर्थात जैसा यह पर्वत है उसी प्रकार से तुम भी विशाल शरीर, कुरुवंश, उच्च कुल में उत्पन्न, उच्च कंध, स्थूल कंध वाले, अनेक खड़गी अर्थात खड़ग धारण करने वाले, सूरवीरों से सेवित, स्थिर चरित्र, उन्नतशील और भूधरों से अर्थात राजाओं के पति हो। प्रद्युम्न कुमार नारद के कहे हुए के अनुसार उस पर्वत को देखकर प्रसन्न हुए। उसके पीछे थोड़ी दूर चलकर नारद जी बोले, देखो, नदी तुम्हारे सामने बह रही है। इसके किनारे पर लगे हुए बड़े बड़े वृक्षों और फूलों से जो पराग धूल झड़ी उसकी सुगंधित हुआ जल बह रहा है और हंस और सारस पक्षियों से शोभित और मगरमच्छों से भरी हुई उस महानदी के समान नदी को देखकर प्रद्युम्न का चित्त प्रसन्न हुआ। थोड़ी ही दूर चलने पर गंगा नदी भी दिखलाई दी। उसको देख करके नारद जी ने कहा, मनोभाव देखो, यह संपूर्ण पृथ्वी पर प्रसिद्ध गंगा नाम की नदी है, जिसका जल अतिशय निर्मल है, पवित्र है और पाप को नाश करने वाली है, जिसके बड़े बड़े किनारों के पुष्प और देव कन्याएं निवास करती हैं और तत्स्थित किन्नरियों के मनोहर गीतों के साथ हंस और सारस पक्षियों के शब्दों से तीनों लोकों को विभूषित करती है। इस प्रकार की सुप्रतित गंगा को देख करके काम कुमार को बड़ी भारी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि ओह अहो, यह गंगा नदी बड़ी रमणीक है। इस प्रकार बड़ी भारी कौतुक के साथ उस आश्चर्य को उत्तम पृथ्वी को देखते हुए दोनों कितनी दूर निकल गए। इतने में उन्होंने एक जगह बड़ी भारी चतुरंग सेना देखी, जिसमें हजारों राजा, अनमृत घोड़े, रथ और प्यादे वाद्य हुए शब्दों के शब्दायमान हो रहे थे। चक्रवर्ती की सेना के समान उस सेना को देख करके प्रद्युम्न बड़े आश्चर्य के साथ नारद जी से बोले, पृथ्वी तल पर यह किस राजा का शिविर पड़ा हुआ है? ऐसा शिविर तो मैंने कभी विद्याधरों के देश में नहीं देखा। तब नारद जी ने मुस्कुराते हुए बोले, तुम इसी के लिए यहाँ पर लाए गए हो। इसका विस्तृत वृत्तांत में इस प्रकार है। जब इस प्रकार से नारद जी ने प्रद्युम्न को सारे विद्याधरों के नगर से निकल करके पृथ्वी तल के पूरे दर्शन कराए और अंत में वह इस समय हस्तिनापुर के कुरुवंशी राजा दुर्योधन, जो
गुणों के समुद्र और राज्य करता है। आदिनाथ भगवान के समय में जो दान की परिपाटी चलाने वाला विख्यात और प्रजा का प्यारा श्रेयांश नाम का राजा हुआ है, वह इसी वंश में हुआ था। और उस श्रेयांश राजा के वंश का भूषण स्वरूप एक कुरु नाम का राजा हुआ, और जिसके नाम से कुरुवंश पृथ्वी के अतिशय विख्यात हुआ। और उसके पीछे उस वंश में क्रम से हजारों राजा हुए। सो अनेक राजाओं के बीत जाने पर उस हस्तिनापुर नगर में पृथ्वी मंडल पर विख्यात एक धृत नाम का राजा हुआ। इस राजा के 3 रानियां थी। पहली रानी गुण रूप आदि से युक्त अम्बा, दूसरी अंबिका और तीसरी अम्बालिका। उक्त तीनों रानियों के उदर से राजा धृत के क्रम से 3 पुत्र हुए। पहला धृतराष्ट्र, दूसरा पांडु और तीसरा विदुर। ये तीनों ही बड़े ही कीर्तिवान हुए हैं। इनमें से पहले धृतराष्ट्र को गंधारी नाम की प्यारी रानी प्राप्त हुई। दूसरे पांडु को पुराणों के भली भांति निरूपण में लाई गई है, तो वह हे वत्स, यह तुम्हें संक्षेप में सुनाता हूँ। इस प्रकार से नारद जी ने प्रद्युम्न को उस हस्तिनापुर के राजा का और हस्तिनापुर नगरी को राज करने वाला कुरुवंश का परिचय दिया। आज का स्वाध्याय यहीं तक करते हैं। आप सभी को जय जैन। आपका इसका मनन चिंतन कीजिए कि हमारा माता पिता कितने भी घनिष्ठ हो जावें, लेकिन कभी भी उनका सम्मान करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनका सम्मान करने से हमें महापुण्य की प्राप्ति होती है और उनके आशीर्वाद से अनेकों अनेक कार्य हमारे सिद्ध हो जाते हैं। माता पिता को प्रणाम करके प्रद्युम्न जब नारद जी के साथ उस विद्याधरों के देश से निकल करके पृथ्वी तल पर आया, तब नारद जी ने यह सारा वृतांत उसको दिखाया साक्षात रूप से और उसको आगे बता रहे हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का